बेटी तुम्हारी शादी की खुशी है, पर ये दहेज की मांग हमें तोड़ रही है। माँ, अगर पैसे ही शादी का आधार हैं, तो फिर प्यार कहाँ है? देखो जी, बिना बाइक और 5 लाख नगद के ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। भाई साहब, हम गरीब लोग हैं, इतना कहाँ से लाएं? तो फिर शादी कैंसिल समझो। कैसी विडंबना है। लोग बेटी को बोझ समझते हैं क्योंकि शादी में दहेज देना पड़ता है। क्या यही इंसानियत है? भाई, ये समाज कब सुधरेगा? दहेज ने हजारों घर तबाह कर दिए। अजय, यही सब मैं भी सोचता था, लेकिन जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना है, मुझे समझ आया कि असली समस्या हमारी सोच है। सोच? हाँ, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि शादी दहेज से होनी चाहिए। ये तो मनुष्य की बनाई हुई परंपरा है। जैसे हम दहेज लेते हैं, अब गरीब आदमी अपनी बेटी को पराई करने के लिए और सामने वाले उस भेड़िए का मुंह बंद करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, बेटी पराई करनी है, ऐसी समस्या उसके सामने होती है। और वो व्यस खा रहा, उसको पता नहीं, और वो दुख पाकर आत्मा मोस के कहीं से कर्जा उठाकर बेटी पराई करता है। मतलब सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि समाज से बुराइयां मिटाना भी है। बिल्कुल। जब इंसान को असली ज्ञान मिलता है, तब वो लालच और अंधविश्वास छोड़ देता है। अगर शादी दहेज पर टिक सकती है, तो वो रिश्ता असली नहीं है। जिसने सच्चे संत का ज्ञान पाया है, वो कभी दहेज नहीं लेगा। और ये नाचना गाना डीजे बजाना, ब्याह के ऊपर इतना खड़दू उतार दे, 2 बच्चों का संस्कार जोड़ना, 4 आदमी बैठ के ये कहना भी हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करते हैं, ब्याह हो गया। इसका आगे कितना फंड कर लो बता। शादी बच्चों की वचन से हो गया, वचन से पराये होते हैं, वचन से सारी सृष्टि रची हुई है। वचन के ऊपर रहे आदमी खरा तो उसको हर तरह से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और फिर नाचना और गाना और फुलाना करना, इतने दान दे दिए, वो तो अपने सिर पे बाहर रखना है, गधा बनना उसका। किसी के पैसे पास्ता रख के कभी सुखी नहीं हो सकता प्राणी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हम ये विष खा ही रहे थे। अब पता लग जाएगा कि ये तो बहुत भयंकर काम है। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कौन बिराने बाहर न डोवे फिर। तो ऐसे जो आप ये क्रियाएं कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, या किसी से दहेज ले रहे हो, या किसी की हेराफेरी कर रहे हो, या कोई ब्याज ले रहे हो, कहते हैं ये जहर खा रहे हो आप तो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सुनीता की शादी सादगी से बिना दहेज होती है। अब घर में सब खुश हैं।